everyone, this is Mahima. Welcome back to Desi Martini. Today we have with us two very special guests. The lead star of Bloody Brothers, which is an upcoming web series, which I am very excited for. Hello Zishan, hello Jaideep sir, how are you? Hi, we are good. How are you? I'm good. I want to start off by saying शानदार ट्रेलर था, मजा आ गया. पहले ट्रेजेडी हुई, फिर कॉमेडी हुई. We loved it. आप दोनों एक्चुअली भाई लग रहे हो उसमें. Thank you. Thank you. So I want to start by asking you about your character, starting with Jaideep sir. मैं जो किरदार है वो है जगदीप ग्रोवर का जगजीत, जो कि पेशे से एक वकील है, पर एक घटना कुछ होती है दो भाइयों में जो उनमें ज्यादा कुछ लगाव है नहीं. तो एक घटना के बाद उनकी लाइफ में क्या एक्चुअली क्या भसड़ मचती है उसके बारे में ये कहानी है. न सिर्फ उन दो भाइयों की, उनके थ्रू और भी जो उनके रिलेशनशिप हैं वो सब बाहर निकलते हैं एक एक करके. बहुत ज्यादा ही कंट्रोल फ्रीक सा आदमी है वो, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है सब कुछ उसके हाथ से बाहर जा रहा है, तो वो उसके लिए और फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होता जा रहा है. बट ही इज ट्राइंग टू मैनेज इट समहाउ, बट कुछ भी उसके हाथ से सही नहीं होता है. तो बस यही बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ वो कहानी आगे बढ़ती है. तो जगजीत उसको पैसे वाला है, उसको हैंडल करने की कोशिश करता है अपने तरीकों से. Okay, coming to छोटे मियां ज़ीशान. हाँ, तो मैं दलजीत ग्रोवर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और वो एक अपने बड़े भाई की शैडो में पला हुआ कैरेक्टर है. बहुत इंट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, और बहुत बच्चों की तरह, टीनेजर्स की तरह रिएक्ट करता है एक लेवल पे. तो और वही पर एक्सीडेंट होता है और उसके जिस तरह के रिएक्शंस हैं उससे कहानी आगे बढ़ती है और कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इसकी वजह से भी. और बहुत सारे फिर ट्विस्ट एंड टर्न है और दोनों भाइयों की रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है और कैसे चेंज होती है, वो उन सब चीजों से भरा हुआ है. तो काफी यूनिक स्टोरी है, आपके कैरेक्टर्स भी बहुत डिफरेंट हैं. ज़ीशान बहुत ही इनोसेंट दिखे हैं, जयदीप सर एकदम अलग से दिखे हैं, मतलब विद हिज हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग. What was your first reaction when the show was offered to you? Starting with Zishan this time. I think सबसे पहली चीज तो स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत मजा आया. और जैसे हम बोले रहे कि स्क्रिप्ट में आपको ऐसा लगता है कि ओ अपना समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा, and then suddenly there is a twist. आप बोलते हो ओ अच्छा कहानी इधर मुड़ गई है, फिर इधर चली गई, फिर उधर चली गई. तो बहुत सारे ट्विस्ट टर्न है और डार्क कॉमेडी वैसे ही एक बहुत कमाल का जॉनर होता है करने के लिए. तो एक वो भी एक्साइटमेंट थी. एंड देन ऑब्वियसली मुझे पता चला कि बड़े भाई का रोल जयदीप कर रहा है, तो एक्साइटमेंट और ज्यादा मेरे लिए ऐड हो गई. मैंने कहा चलो भाई फाइनली हमें एक थोड़ा लंबा काम करने का साथ में मौका मिलेगा और जयदीप के साथ काम करने का मौका मिलेगा. तो बस आई वाज हैप्पी. So it was one of the reasons why you said yes. Yeah, a big one. Jaideep sir, how about you? आपका क्या रिएक्शन था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद? मेरा भी यही सेम जैसे कहा कि वो कहानी बड़ी हाई पेस एक ड्रामा है. तो उसको पढ़ते वक्त आप एक सेकंड भी वैसा नहीं लगता कि आपको कुछ बोरियत हो रही है या कुछ आपको ऑफ लग रहा है. तो वो एक बड़ा रीजन होता है किसी कहानी को हाँ भरने का. एंड देन दे वर लुकिंग फॉर द यंगर ब्रदर एंड वन डे जिशान कॉल्ड मी कि भाई तुम कर रहा है ये. मैंने कहा हाँ. बोले तो वो मुझे दलजीत के लिए मिल गया. मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो करते ये. और हो गया अभी, क्योंकि फिर वो होता है आपके दिमाग में कि कौन छोटा भाई कौन प्ले करने वाला, बिकॉज उसके साथ फिर एक ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी. बट यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी. जिस दिन ये हुआ फाइनल, निशान का फाइनल हुआ, देन हो गया. एक काम जो बड़ा काम था वो हो गया है, बाकी तो अब लाइनें याद करनी हो गया. चलो. तो आप दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं एंड ज़ीशान ने एक प्रीवियस इंटरव्यू में भी मेंशन किया था कि आप दोनों एक दूसरे को रियलिटी में भाई बोलते हैं. सो आई वांट टू आस्क यू जयदीप सर, आप लोगों का ऑन सेट इक्वेशन कैसा था? वैसे ही जैसे नॉर्मली हमेशा से था या आप और ज्यादा क्लोज आ गए इसके फिल्मिंग के टाइम पे? डेफिनेटली क्लोज आ गए, क्योंकि ये पहला मौका हुआ जब हम इतने टाइम तक एक साथ, मतलब सुबह शाम रात दिन खाना पीना उठना बैठना सब एक साथ हो रहा है. तो वो जो 1.5-2 महीना हमें मिले ना, वो एक साथ इतना लंबा वक्त पिछले 10 साल में नहीं मिला. तो हमारे लिए बहुत ही सही टाइम था. तो जितनी भी चीजों को लेके बातें बची हुई थी वो सब खत्म कर दी.
जीशान, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, सेम, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि इतना लंबा वक्त एक साथ हैं और वही बहुत कैचअप किया, बहुत मस्ती काटी, कई चीजें जो नहीं पता थी एक दूसरे के बारे में वो नहीं पता चली, और फन सेट था तो जाहिर है मेरा हंसी मजाक होते हुए एक सेंस ऑफ ह्यूमर की अंडरस्टैंडिंग भी काफी सेम है, तो सेम तरह के मजाक, और एक टीम से बन गई थी हमारी, हमने बाकी लोगों को परेशान भी बहुत किया। पूरी टाइम वो पूरी टीम को परेशान करते रहते हैं। तो यही चला, ये मस्ती, सारा बहुत फन मस्ती। स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा हमें, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो डार्क है। 100%, बिल्कुल 100%, नहीं उस डार्कनेस में भी आपको वो दिखाई देगा। ओके, तो अब आप दोनों ने अब तक अपने करियर्स में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के आप हिस्से रह चुके हैं। ये इंटरव्यू लेने से पहले भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि इतने दो पावरफुल कलाकार से बात करने का चांस मिल रहा है। बट आई वांट टू आस्क यू कि आपके अकॉर्डिंगली आपके कोस्टा का बेस्ट आज तक का परफॉर्मेंस क्या रहा है, स्टार्टिंग विद जीशान दिस टाइम। जयदीप का, जी। देखिए, एक तो मुझे उसके सारे ही काम बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन था हम लोगों के दोस्त बनने का और इतना करीब आने का कि अरे यार ये कौन एक्टर है वाला। पर अगर फिर भी मुझे कुछ एक निकालना है जिससे मैं मतलब बोल सकता हूँ कि मैं पागल हो गया जो देख के, वो तो पाताल लोक। वो तो मैं तो मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ये तो क्या क्या क्रिएट हो गया है, ये इससे क्या कर दिया है इस आदमी ने। तो मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा आगे का था। तो क्या कभी आपने वो क्वेश्चन पूछा जो बाकी के फैंस भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आंसर जानने के लिए, कि पाताल लोक का सेकंड सीजन कब आएगा? वो मुझे पता है। वो हमारी बातचीत जो है वो क्लियर हो जाती है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा यहाँ कुछ आंसर मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, भाई ये ऐसे ऐसे नहीं निकलने वाला। हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं खेल पाएंगे। जयदीप सर, आपको जीशान का अब तक का कौन सा परफॉर्मेंस या कैरेक्टर या प्रोजेक्ट बेस्ट लगा, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड? एक एक नाम निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर मतलब उसकी शुरुआत की पहली जो कल भी जिक्र कर रहा था, जिस दिन पहली बार आप मैंने देखा था नोन किल जेसिका में, कि यार वो फ्रेम में आती है आपको लगता है यार ये एक्टर में ना एक अलग लेवल की ईमानदारी है काम को लेकर। और वही जैसे जिशान ने कहा, वही एक रीजन बनता है आपको कनेक्ट होने के लिए कि यार काम को लेके ना ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पर एक नाम निकालना यार बहुत मुश्किल है। जैसे रांझना वाज माइंड ब्लोइंग, शाहिद वाज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस जो इसने किया। और बट अगर एक नाम बोलूंगा तो मुझे लगता है कि रांझना वाज टू टची, लाइक एक इतनी प्योरिटी के साथ किया हुआ काम है वो मजा आ जाता है। मैं तो आज भी जब भी जीशान का नाम सुनने को मिलता है, पता नहीं क्यों मुझे एकदम स्वरा भास्कर जी याद आते हैं, क्योंकि वो मूवी में ये सब इतने अमेजिंग लगे थे। अमेजिंग, इतना इतना फ्लो में इतना सहज भाव से वो काम हुआ था ना कि हर सीन आपको लगता है कि यार इससे बेटर नहीं हो सकता इससे। Okay, so now you both are actors who are masters of almost all genres. आप इतने सारे genres में काम कर चुके हैं और हमें इतने अच्छे अच्छे performances दिए हैं। But ऐसा कहा जाता है कि कॉमेडी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है, और यहाँ तो डार्क कॉमेडी है जहाँ आप कॉमेडी कर रहे हो, आपके फेसेस इतने स्ट्रेट है, और ट्रेलर देख के मुझे हंसी आ रही थी, मुझे लग रहा था ये एक्टर्स कैसे हमेशा स्ट्रेट फेस रखते हैं। हाउ चैलेंजिंग वाज कॉमेडी फॉर यू दिस टाइम, स्टार्टिंग विद जयदीप सर? देखो, ये आपका बिल्कुल सही मानना है कि मुझे भी लगता है कि कॉमेडी सबसे मुश्किल एक ऐसा वो सिर्फ टाइमिंग का खेल है। वो स्क्रिप्ट में होनी चाहिए, वो एसेंस में होनी चाहिए, सीन के एसेंस में होनी चाहिए, और उसको बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिसको करते हुए बहुत मजा आया। इनफैक्ट ये नई चीज इसलिए थी, वो इसलिए भी मजा आ रहा था। बट डार्क कॉमेडी का ये एक सेंस जो हमेशा मुझे लगता है कि वो है कि आपको उसको कॉमेडी प्ले नहीं कर सकते आप। यू कांट प्ले एज अ कॉमिक सीन, यू हैव टू हैव very serious about the situation, and the situation is comic for the audience, not for the person who is into the situation. So that what we tried, and it will, I think, लोगों को मजा आएगा उसको देखने में कि ये इस तरह से बाहर देखने में कॉमेडी लगती है, लेकिन लोगों के लिए जो लोग उस सिचुएशन में हैं उनकी फटी पड़ी है, वो पागल हो रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने के अंदर। सर, किसी सीन में ऐसा हुआ कि आपकी हंसी छूट गई हो?
हाँ, कई सीन में होता था, हर सीन में होता था, मतलब इनफैक्ट हर सीन में होता था, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं जयदीप और जिशान बन के, पर हमें दिलजीत और जग्गी के ऊपर वो लगने लगा था कि यार कैसे लोग हैं, मतलब क्या चल रहा है इनका। एंड देन श्रुति प्लेइंग माय वाइफ एंड टीना प्लेइंग टू लव इंटरेस्ट टू जिशान, हम चारों के कुछ सीन है जहां वो इतने अजीब सीन है कि आपको उनमें खड़े खड़े हमें हमारी हंसी छूट रही थी। फन इट वाज। जीशान, हाउ अबाउट यू? आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं मतलब वही है कि देखिए कॉमेडी जो है वो होती है मुश्किल, पर आई थिंक उसके साथ ना वो भी बड़ा मजेदार चीज है कि अगर आपका उसमें नैक है बेसिक तो फिर बहुत आसान भी हो जाती है। मतलब आई थिंक वो इसलिए शूट करते टाइम एक ना वो बहुत ज्यादा कंफर्ट हम लोगों में वो आ रहा था कि हाँ एक ना बेसिक टाइमिंग लाइफ में भी है। लाइफ जब हम एक्ट नहीं भी कर रहे होते थे तब भी वो खींची खींची चलता रहता था। मतलब हमारा तो इतना ज्यादा था कि जयदीप, श्रुति और मैं लोग साइड में बैठे हुए, एक दिन ऑलमोस्ट डांट पड़ गई थी हम लोगों की, क्योंकि उधर एक अलग सीन चल रहा है, हमसे हमारी हंसी नहीं रुक रही। हम यहाँ पे जो है कुछ कुछ जोक्स मारे जा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं और एक दूसरे को हाथ हमारे हंस मत और खुद हंस रहे हैं। तो आई थिंक कॉमेडी का वही रहता है कि अगर आती है तो फिर काफी इजीली निकलता है, पर हाँ वो करने में हमेशा फन रहता है। और जहां तक ये बात है तो हम हमारे सीन नहीं होते थे तब भी हंस रहे थे, सीन्स में बहुत हंस रहे थे। जैसे जयदीप ने बताया कई बार होता था कि कोई बात बोली और बहुत फ्लैट फेस बोलनी है और वो बोल के कभी आप ही को हंसी आ गई, कभी सामने वाले को ये देख के हंसी आ गई कि यार कितना फ्लैट फेस कैसे देख रहा है तुम मेरी तरफ, यार मुझे हंसी आ रही है। तो बहुत बहुत मजा आया। ग्रेट, मतलब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ आपके सीरीज के लिए, ये सारी बातें कर करके और सुन सुन के, क्योंकि मुझे लग रहा है बनाने में इतना मजा आएगा तो देखने में तो और ज्यादा फन होगा। 100% मजा आया। ओके, सो आप दोनों भाई हैं और आप दोनों एक सीक्रेट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में लगता है शायद कहीं स्लिप आउट ना हो जाए, बट फिर शायद छुपा रहे। आई वांट टू आस्क यू, एज इंडिविजुअल्स इन रियल लाइफ, आप दोनों कितने अच्छे सीक्रेट कीपर्स हैं? जयदीप सर, स्टार्टिंग विद यू। I believe and I firmly believe कि अगर कोई दोस्त कोई भी आदमी जो अपना सिगरेट मेरे पास रखता है ना, वो मेरे शरीर के साथ ही जाएगा, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। वाओ, जीशान, व्हाट I have अबाउट friends यू? जो ये बोलते भी है कि डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात बोलनी है तो हाँ नहीं आई थिंक ये बिल्कुल जैसे हम दोनों का भी अपना वही चलता है कि ये बेसिक एक ब्रो कोड के भाई सीक्रेट जो है वो अंदर ही है, वो कभी बाहर नहीं आएगा। मसाला है तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो अंदर नहीं रहेगा। अगर कोई मौज वाली चीज है जो सीरियस कोई सीक्रेट नहीं है जो, तो फिर तो आपका खेल बनेगा। फिर आपको मैसेज भी आएगा 2 दिन बाद, कह रहे जीशान बता रहा था यार जयदीप तूने ये किया, या मुझे आएगा कह रहे जयदीप बता रहा था कि तूने ये कर दिया। सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली देयर। पर हाँ जो सीक्रेट्स होते हैं जिनको आप ये भारी शब्द दे सकते हैं वो नहीं। Wow. Okay, wonderful. So before I take your leave, I just have one more question for you. हम लोग तो देखने वाले हैं ब्लडी ब्रदर्स जब वो आएगा Z5 पे। I have one last question for you कि आप लोग currently डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे क्या बिंज वॉच कर रहे हैं? जीशान? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली। पिछले 1.5-2 महीने से तो मुझे टाइम ही नहीं मिला है कि मैं देख लूं। लास्ट मैंने जो बिंज वॉच किया था वो किया था वी ऑल आर डेड, साउथ कोरियन एक शो है। आई थिंक लास्ट मैंने वही बिंज वॉच किया था। उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में था, पर हाँ दैट वाज द लास्ट। जयदीप सर, आप? टाइम नहीं है अभी बिल्कुल। 4 महीने से बैक टू बैक बाहर हूँ, शूट कर रहा हूँ, करीबन 4-5 महीने हो गए। तो आई थिंक मैंने भी लास्ट जो देखा था वो लूसीफर का लास्ट सीजन था, एंड दैट कोरियन शो व्हाट वाज दैट, स्क्विड गेम, जो काफी फेमस है। स्क्विड गेम्स। ग्रेट, मतलब आप दोनों अभी इतने बिजी हो हमारे लिए शोज बनाने के लिए कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा देखने के लिए। Wonderful. Thank you so much for this lovely chat and all the very best for your show. I'm very excited for it. Thank you, man. Thank you, man. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.